पीसीसी अध्यक्ष व बस्तर सांसद दीपक बैज जगदलपुर पहुंचे और राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की 10 साल वाली सरकार ने क्या दिया। आज बेरोजगार किसान सब ठगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और पीएम केयर फंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक बताया है। इस गुप्त चंदे को भाजपा उजागर नहीं करना चाहती। देश के कई बड़े उद्योगपति ने चंदा दिया है और इसके बारे में देश को जानने का अधिकार है। इस चंदा को भाजपा उजागर करना नहीं चाहती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और पीएम केयर फंड के बारे में आखिर भाजपा क्यों चुप है और कांग्रेस के इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही, जबकि कांग्रेस ने सभी चीजों को जनता के सामने रखा है। कितने पैसा आया, कहां से पैसा आया, ये पैसा कहां गया, ये अधिकार देश की जनता को जानने का नहीं है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री को ही जानने का अधिकार है। ऐसा देश में कौन सा संविधान, कौन सा कानून बना है, जबकि कांग्रेस ने सूचना के अधिकार के तहत देश की हर कानून, हर योजनाओं को स्पष्ट एक आईना की तरह रखा ताकि उनको हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ अपनी फायदा के लिए, अपनी पार्टी की फायदा के लिए, चंद उद्योगपतियों की फायदा के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और पीएम केयर फंड को इससे दूर रखा गया। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। नक्सली घटनाओं को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि नक्सली वारदातों से बस्तर अशांत हो चुका है, जबकि बीते 5 साल तक बस्तर पूरी तरह से शांत था। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही 15 साल की तर्ज पर बस्तर अशांत हो चला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते, इसलिए लगातार आरोप लगाते रहे कि बस्तर में टारगेट किलिंग हो रहा है। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही अब फिर से बस्तर में नक्सली घटनाएं रोजाना हो रही है। बस्तर का जनजीवन सामान्य हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद बस्तर फिर 15 सालों की तर्ज पर फिर बस्तर अशांत हो चला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि बस्तर शांत हो, इसलिए लगातार आरोप लगाते रहे कि बस्तर में टारगेट किलिंग हो रहा है। हम आज उनसे पूछना चाह रहे हैं, ये घटनाएं हो रही हैं, निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, माता बहनों के साथ अत्याचार हो रही है, क्या ये टारगेटेड है? इसको जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट।